स्टोरी वर्ल्ड प्रेजेंट। दोस्तों तो फिर मैं आ गया हूँ एक नई कहानी के साथ। आज मैं जो कहानी सुनाने जा रहा हूँ उस कहानी का नाम है तड़पती रूह। ये कहानी एक पठान की है। किसी गांव में एक पठान और उसका हंसता खेलता परिवार रहा करता था। भेड़ बकरियां चराकर अपना और अपने परिवार का गुजारा जैसे तैसे कर लेता था, मगर उसका मुख्य व्यवसाय खेती था। इसके लिए समय पे बुआई करना और खाद बीज डालना जरूरी है, और इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात बारिश का सही मात्रा में होना भी। कम और अधिक वर्षा दोनों ही फसलें बर्बाद कर देती हैं। 2-3 सालों तक उसको कम और उससे भी कम आमदनी हुई। इस कारण वो समय बुआई भी नहीं कर सका। उसकी किस्मत ने उसको धोखा दे दिया। जिस साल उसने बुआई नहीं की उसी साल अच्छी बारिश हुई। अब गुजारे के लिए जमींदार से ब्याज लिया तो उसे चुकाने के लिए काम की तलाश में बाहर जाना पड़ा। पीछे से जमींदार ने उसके पत्नी और एक बेटी को पैसों के लिए परेशान करना शुरू कर दिया। हद तो तब हो गई जब उसने पैसों की खातिर उसकी झोपड़ी में आग लगवा दी। इसी बीच पठान की बेटी ने जमींदार और उसके बेटे को वहां से भागते हुए देख लिया। दुर्भाग्य से उसकी पत्नी और बेटी दोनों उस आग से बच नहीं पाए। इधर पठान आया तो अब यहाँ उसके लिए कुछ नहीं बचा था। उसने हादसे के कारण जानने की कोशिश भी की, पर कुछ भी पता नहीं चल सका। पठान की हालत पागलों जैसी हो गई और वो जंगलों और पहाड़ों में भटकता रहता। एक दिन तंग आकर उसने आत्मदाह करने की सोच ली और दरिया के पास चला गया और अल्लाह की आखिरी इबादत में जुट गया। जैसे ही इबादत खत्म हुई तभी वहां से एक फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए जा रहे थे। वो उस पठान के पास आए और बोले, बेटा मैं जानता हूँ किस्मत ने तुम्हारे साथ बड़ा बेरहम मजाक किया है, लेकिन बेटा कुदरत के आगे किसी की चली है। बेटा तुम जो करने जा रहे हो वो अल्लाह की नजरों में गुनाह है। पठान बोला, बाबा मैं जिक्र भी क्या करूं, मेरे जिंदगी में अब कुछ नहीं बचा है। तभी बाबा बोले, जो हो गया उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। अल्लाह के रहमो करम से तुम्हारी बेटी का सरजमी पर फिर से वजूद हुआ है, लेकिन बेटा उसकी रूह को अभी तक शांति नहीं मिली है। वो तड़प रही है। तुम्हें उसे तलाशना होगा, क्योंकि जब तक वो तुमसे नहीं मिलेगी तब तक उसकी रूह बेचैन रहेगी। उसके जहन में कुछ राज दबे हैं जो वो तुम्हें बताना चाहती है। पठान बोला, बाबा इतनी बड़ी दुनिया में मैं उसे कहाँ तलाश करूँगा, आप ही कोई रास्ता दिखाइए बाबा। बाबा बोले, बेटा ज्यादा तो नहीं, पर तुम्हें उसकी झलकी जरूर बता सकता हूँ। बेटा तुम उसे किसी तालीम घर के आसपास मिलोगे, लेकिन बेटा एक बात का ध्यान रखना, तुम उसे इतनी आसानी से नहीं मिल पाओगे, क्योंकि उसने अल्लाह के रहमो करम से बहुत अमीर घराने में जन्म लिया है। ये कहते हुए फकीर बाबा अल्लाहू अल्लाहू करते हुए आगे बढ़ गए। अब पठान के दिन बीतते गए तलाश करते करते। 10 साल बीत गए। अब तो फकीर बाबा की बातें भी उसके जहन में धुंधली हो रही थी। अचानक एक दिन पठान एक बगीचे में आराम कर रहा था। तभी कहीं आसपास की स्कूल में छुट्टी की घंटी बज गई। तभी पठान की नजर एक 11 साल की बच्ची पर पड़ी जो हूबहू उसकी बेटी से मिलती थी। अब पठान को बाबा की कही हुई सारी बातें ताजा होने लगी। फिर थोड़ी देर में उस बच्ची के माता पिता उसको लेने आ गए और वो उनके साथ कार में चली गई। पठान रोज उस बच्ची को झाड़ियों के पीछे से देखता और उसमें अपने बच्ची को खोजने की कोशिश करता। एक दिन उस बच्ची की माँ ने पठान को देख लिया और वो पठान पर ध्यान देने लगी। उसे लगने लगा कि पठान उसकी बच्ची को बड़ा अजीब नजरों से देख रहा था। वो बच्ची को लेकर चिंतित होने लगी। एक दिन उस बच्ची की माँ को आने में थोड़ी देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को पास बुलाया और स्नेह से उसके सिर पर हाथ फेरा और कुछ चीजें खाने के लिए दी। बच्ची खुश हो गई। उसकी हंसी में पठान ने अपनी बच्ची को देख लिया था। अब वो वहाँ से चला गया। जब उसकी माँ आई तो उसने इन खाने की चीजों के बारे में पूछा तो बच्ची ने एक अंकल ने दी बताई तो उसकी माँ ने हिदायत दी कि अनजाने लोगों से कोई चीज नहीं लेते। तो बच्ची ने कहा, पता नहीं माँ, पर मुझे वो अनजाने बिल्कुल नहीं लगे। तो माँ ने डांटते हुए बच्ची को चुप करा दिया। एक दिन उस बच्ची के माता पिता को आने में बहुत ज्यादा देर हो गई तो पठान ने उस बच्ची को घर पहुंचा दिया। इधर उसके माता पिता वहां नहीं पाकर परेशान होने लगे। घर आने पर
नौकर से पता चला कि कोई उसे घर पहुंचा गया है। अब पठान उस बच्ची के बंगले के आसपास उसे छुप छुप के निहारा करता था। बच्ची भी उसे एकटक देखा करती थी। कई बार पठान ने उसके माता पिता से उसे मिलने की इंतजा भी की, पर वो नहीं माने और उसे वहां से चले जाने के लिए कहते। अब रातों को बच्ची नींदों में अब्बू अब्बू कहकर चौंक कर उठ जाती थी। उसके माता पिता ये देखकर परेशान होने लगे कि ये किसको नींदों में याद करती है। तभी उस बच्ची की मां ने पठान को बंगले के आसपास देख लिया तो उसकी इस हिमाकत पर उसने उसकी शिकायत अपने पति से की। पत्नी के जोर देने पर उसके पति ने पुलिस में रिपोर्ट करा दी। पुलिस ने उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया। उनके परेशानी को देखकर उन दंपति के एक गरीबी मित्र ने उन्हें बच्ची को हिप्नोटिज्म के जरिए इलाज का सुझाव दिया। उन लोगों ने डॉक्टर से मिलने का समय लिया। डॉक्टर ने बच्ची का हिप्नोटिज्म किया और उसकी जांच की। फिर उन्होंने उनके माता पिता से कहा कि बच्ची के अवचेतन मन कुछ बातें दबी हुई है जिसका बाहर आना जरूरी है, नहीं तो ये स्थिति और भी बिगड़ सकती है। अब उसके माता पिता और ज्यादा चिंतित हो गए। अब बच्ची रातों को अब्बू अब्बू कहकर चौंक उठती थी और अचानक एक दिन जब उसकी माँ घर में खाना पका रही थी तभी वो बच्ची आग को देखकर जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगी और पूरे घर में इधर उधर भागने लगी और कहने लगी, अब्बू बचाओ, अब्बू बचाओ, आग आग आग, अब्बू बचाओ। कई बार ऐसा हुआ जब बच्ची पठान को देखकर उसके पास जाने की जिद करती। उसके ये दौरे भी पठान को देखते ही रुक जाते थे। तभी उन्होंने थक हार कर पठान को बुलाने की सोची। उसके आते ही बच्ची अब्बू अब्बू कहते हुए उससे लिपट गई। उसके माता पिता ये देखकर हैरत में पड़ गए। ये तो कभी इसे जानती तक नहीं और ये इसको अब्बू अब्बू क्यों बुला रही है। तभी पठान ने अपनी बेटी की तस्वीर निकालकर उनको दिखाई और बोला, आपकी बेटी जब तक ठीक न हो पाएगी तब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। जब तक ठीक न हो पाएगी तब तक बच्ची उसके साथ उसके गांव नहीं जाएगी। कोई और रास्ता नहीं होने का कारण उस बच्ची के माता पिता ने पठान की बात मान लेने का निर्णय किया। गांव जाते ही बच्ची पठान को गांव की हर चीजें बताने लगी। बच्ची के माता पिता हैरत में पड़ गए। ये तो यहाँ कभी आई ही नहीं तो इसे ये सब कैसे मालूम। तभी गांव के लोग बच्ची को देखकर पठान से बोले, बेटा ये तो उस आग में जल चुकी है। तभी बच्ची दौड़ती हुई अपने उजाड़ हुए झोपड़ी के पास गई और रोने लगी, अब्बू अपना घर तो जल गया था ना, यह तो बिल्कुल वैसा ही है। तभी पठान ने कहा, हाँ मेरी बच्ची, अपना घर कहाँ जला है। तभी बच्ची सुबह सुबह कर रोने लगी और अपने अब्बू से बोली, अब्बू आपके जाने के बाद जमींदार और उसके बेटे ने हमारी झोपड़ी में आग लगा दी थी। मैंने उसे आग लगाते हुए देखा था। पठान अपना खो बिठा और कुल्हाड़ी लेकर जमींदार के घर की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन गांव वालों ने बताया जमींदार का पूरा परिवार एक सड़क हादसे में खत्म हो गया। इधर वो बच्ची थोड़ी देर बाद फिर रोने लगी और बेहोश हो गई। वो अपनी अवचेतन मन की अवस्था से बाहर आ गई और पठान को पहचानने से इनकार करने लगी, क्योंकि अब इस जिंदगी में वो पठान से कभी मिली ही नहीं थी और अपने असली माता पिता के पास चली गई। तो दोस्तों, इस तरह एक तड़पती रूह को सुकून मिला। दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि कोई भी गरीब को या कोई भी अपने से छोटे आदमियों को पैसों के लिए नहीं जलाया करे और ना ही मारा करे, क्योंकि हमारे पास अगर धन है तो हमें गरीबों को हेल्प करना चाहिए, ना कि उनकी घरों में आग लगानी चाहिए या उजाड़नी चाहिए। तो इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें गरीबों को हेल्प करनी चाहिए, ना कि उनको सतानी चाहिए। तो दोस्तों, आज की कहानी यही थी। मिलते हैं एक अगली नई कहानी के साथ। तब तक के लिए हस्त धन्यवाद। बाय और बच कर रहिए।